मौजूद हैं इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ एमएसएमईज के चेयरमैन राजीव चावला जी। सर, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि एमएसएमईज जो हमारे देश में अब धीरे धीरे जिनकी ग्रोथ और तेजी से बढ़ रही है, उसमें जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसको लेकर जागरूकता की आपको क्या लगता है कि उसमें जागरूकता और कितनी बढ़नी चाहिए? सभी एमएसएमईज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज देश में जिसको हम कहते हैं फंडिंग, जो फंड फ्लोज, जो क्रेडिट आता है ऐसे में एमएसएमईज के तरफ, वो केवल सरकारी बैंकों तक सीमित नहीं है। आज बहुत से प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, आज उन सब के माध्यम से एमएसएमईज तक फंड फ्लो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ सकता है। जागरूकता इस चीज़ की है कि हम अपने आप को कैसे वर्थवाइल प्रूव करें। तो हमें ध्यान रखना होगा दो तीन चीज़ों का। पहली चीज़ ये कि जितना हम डिजिटल माध्यम से ट्रांजैक्शंस करेंगे, उतना अधिक हमारा बैंक स्टेटमेंट ही बतला पाएगा कि हम कितना बिजनेस करते हैं और हम कितना लोन डिजर्व करते हैं। तो विद इन सेकेंड्स, अभी तो 59 सेकेंड्स जैसे प्लेटफॉर्म भी हैं कि 1 मिनट से कम समय में आपका लोन अप्रूव हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो। तो मैं सभी एमएसएमई से कहूँगा कि वो अधिक से अधिक ट्रांजैक्शंस डिजिटल माध्यम से करें, अपने बैंक्स के थ्रू करें। जीएसटी में यदि उनके ऊपर एप्लीकेबल है तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि जितने कंप्लायंसेस होंगे उतना जल्दी और उतना अधिक आपको सपोर्ट मिल सकेगी। सेकेंड चीज़, अपना क्रेडिट का रिकॉर्ड हमेशा बेहतरीन रखें। आपका सिविल स्कोर जितना हाई होगा, उतनी आसानी से आपको लोन मिलेगा। तो याद रखें कि कभी कभी पुराना कोई डिफॉल्ट भी आगे चल के भविष्य में तंग कर सकता है। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश में आज के दौर में किसी एमएसएमई को कोई तकलीफ होगी नए फंड्स मिलने में। और अब तो 5 करोड़ तक के ऋण की गारंटी भारत सरकार की ट्रस्ट लेती है। तो 5 करोड़ तक के लोन्स यदि बिना माता पिता के गारंटी के, बिना प्रॉपर्टी मॉर्गेज किए, बिना कोई चीज़ गिरवी रखवाए यदि मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा अद्भुत इकोसिस्टम पहले कभी नहीं था। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा राइट इंस्टीट्यूशंस के साथ, दैनिक आपका जागरण बिजनेस मंच के साथ, और जितने इस तरह के मंच हैं जो आपको नई दिशा, नया दौर दिखाते हैं। और इससे भी ध्यान रखें कि आज बहुत सी राज्य सरकारें आपको इंटरेस्ट पर सब्सिडी भी प्रदान करती है। हरियाणा में 5% तक का इंटरेस्ट सब्सिडी है। तो जब आप लोन लेंगे तो उसका 5% सरकार बेयर कर सकती है। तो ऐसे में ज़रूरी है जागरूक होना। हम कोई चीज़ न जानते हो, ये हो सकता है, लेकिन इकोसिस्टम में समाधान नहीं हो, ऐसा नहीं है। तो समाधान से जुड़े और अपने आप को अवेयर करें। तो सर, इसी समाधान के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि आने वाले समय में, यानी कि अगले 10 से 20 सालों के बीच में, आपको क्या लगता है कि एमएसएमई का जो जीडीपी में योगदान है वो कितने फीसदी तक बढ़ सकता है? देखिए, अगले 10 वर्षों में पूरे भारत की इकोनॉमी अभी कई गुना बढ़ने वाली है। और क्योंकि हमारा सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूशन है भारत की इकोनॉमी में, जो कि आज 33% हमारे जीडीपी में है, सबसे अधिक इसी के बढ़ने की संभावना है। तो अगले एक दशक, बल्कि मैं तो कहूँगा अगले 1-2 दशक तक आप इन्वेस्टमेंट करिए, राइट प्लेटफॉर्म्स चुनिए, अपने पैशन के हिसाब से अपने बिजनेस को डेवलप करिए। सोचिए आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, अपनी क्या छवि बनाना चाहते हैं कस्टमर के माइंड में, कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप कस्टमर को देना चाहते हैं, और उसमें ऐसा क्या होगा कि वो आपका कस्टमर आपके पास बार बार लौट कर आए। अगर इन चीज़ों की वजह तरफ ध्यान दे के आप अपने बिजनेस को प्लान करेंगे और सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास हर तरह की सुविधा है। पर याद रखिए, बिजनेस के लिए क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ट क्वालिटी से आपका कंपटीशन होगा। तो अपने बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को बेहतरीन क्वालिटी से जोड़िए। अपनी कॉस्ट को ऐसा रखिए कि आप औरों से सस्ते लगें अपने कस्टमर्स को, और डिलीवरी इतनी प्रॉम्प्ट हो कि लगे कि सबसे तेज आप हैं।
तो अगर इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, साथ में अपने ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करिए, आप अपने बैंक्स के क्रेडिट स्कोर को ठीक रखिए, अपनी टीम्स को बिल्ड करिए, अपने कर्मचारी, अपने साथियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपको लेके आगे जाएंगे और उनके साथ आप बिजनेसेस को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप एनवायरनमेंट को, सस्टेनेबिलिटी को समझिए। हो सकता है आगे आने वाले समय में बिजनेस के नियम कुछ कड़े हो जाएं, जैसे आज पोल्यूशन करने पर अधिक पोल्यूशन को रोकने के लिए कड़े से कड़े नियम बन रहे हैं। तो इन चीज़ों से जुड़ेंगे तो विश्व स्तर तक हमारे एमएसएमईज पहुंच सकते हैं और अगले एक दशक में आप अद्भुत ग्रो करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर एक आखिरी सवाल, हमारे लोकल फॉर वोकल और वोकल टू ग्लोबल वाला जो नारा है उसको लेकर, कि वो कितना असर दिखा रहा है फिलहाल? देखिए, पिछले एक वर्ष में ऐसे वक्त में जब यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है, जिसके वजह से बहुत सारा वेस्टर्न वर्ल्ड इम्पैक्टेड है नेगेटिवली, यूरोप में श्रिंकेज हुआ है उनकी इकोनॉमी साइज में, अमेरिका में कितना इन्फ्लेशन हुआ है, कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन 108%, 150% भी हुआ। ऐसे में भी भारत ने हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट किया है पिछले एक वर्ष में। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे विश्व में ये वॉर की संभावनाएं कम होंगी, जैसे नए सॉल्यूशंस निकलेंगे, जैसे विश्व की बाकी इकोनॉमीज रिवाइव करेंगी, हमारा एक्सपोर्ट और अधिक, कई गुना अधिक ग्रो करेगा। हमें केवल ध्यान रखना है विश्व स्तर पे क्वालिटी के मानकों का, हमें ध्यान रखना है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट लॉज का, जिस पर अब पूरा विश्व बड़ा जागरूक है। इन चीज़ों को देखेंगे तो भारत का जो वो ग्लोबल मिशन है, खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, तो इस पर हम पूरा उतरेंगे और भारत के एमएसएमईज अधिकतम एक्सपोर्ट करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।